नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे शिक्षात्रा में? हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का एनसीईआरटी कोर्स, जिसमें मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लो। पहले चैप्टर 1 सीख लीजिए, उसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल के अंदर क्या क्या है वो देख लेते हैं। टॉपिक ऑफ कंटेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आपका इंट्रोडक्शन रहेगा ही रहेगा, उसके अंदर बीच में मटेरियल रहेगा, ठीक है, कंटेंट रहेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, और फिर लास्ट में रहेगा आपका समरी कि आपने क्या क्या सीखा इस पार्ट से या इस चैप्टर से। ओके, तो इसमें भी हम लोग पॉलिनोमियल के अंदर सबसे पहले पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करना सीखेंगे कि मतलब उसे कोई अगर पूछे कि पॉलिनोमियल क्या होता है तो उसे हम बता सकें। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, वो अभी मैं बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अच्छे समझ में आएगा। फिर रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसके बाद आपका समरी रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। पॉलिनोमियल क्या है, उसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। इसको समझ में आया आपको? देखो मैं बताती हूँ, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा क्या होता है टर्म्स। ठीक है, टर्म्स ये बिल्कुल बेसिक है। टर्म्स जैसे कि जिसमें एक कोफिशिएंट हो और वेरिएबल हो, या बोल सकते हैं कांस्टेंट या वेरिएबल। जैसे कि देखो, टर्म्स दो चीज से मिलकर बना होता है, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल। जैसे कि 2x हमारा एक टर्म है, 2y हमारा एक टर्म है, 10z टर्म्स है। ठीक है, जिसमें 2 क्या है हमारा कोफिशिएंट है और x क्या है वेरिएबल है। या ये भी बोल सकते हैं कि 2 हमारा कांस्टेंट है और x क्या है वेरिएबल है। देखो 2x + 3, अभी यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3 कांस्टेंट है और 2x हमारा है क्या टर्म्स। टर्म्स भी दो चीजों से मिलकर बना है, वेरिएबल और कोफिशिएंट। क्या होते हैं वेरिएबल और कोफिशिएंट? देखो जैसे मैंने बताया, टर्म्स में क्या क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, सब क्लियर हो जाएगा। 2x, इसमें 2 कोफिशिएंट है और x वेरिएबल है। ठीक है, उसी तरह y² + y + 1 वेरिएबल है y और x है क्या कांस्टेंट। देखो वेरिएबल क्या होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं चर। जैसे कि x, y, z, u, v, a, b एक्सेट्रा, जो भी अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं। ठीक है, x, y, z ये सब आप लोग पढ़े हो, अल्फाबेट्स हैं ये सारे। तो इसमें क्या मैं बता सकती हूँ, या अगर मैं सपोज करूँ कि x की वैल्यू मैं 1 लेती हूँ, क्या आप भी 1 मानोगे? ऐसा नहीं है। जो लोग, जितने लोग इसको देखेंगे, x की वैल्यू को कुछ भी मान सकते हो। मैं x की वैल्यू 1 मान सकती हूँ, आप 2 मान सकते हो, तीसरा कोई देख रहा हो तो उसे 4 मानेगा। मीन्स इसकी वैल्यू जो है वेरी करती रहती है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आती। किसी क्वेश्चन में अगर मेरा x = 1 आ गया, किसी क्वेश्चन में आंसर 1 आ गया, तो जरूरी नहीं कि हमेशा 1 ही आएगा, दूसरे क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 2 भी आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसे वेरिएबल कहता है, जो वेरी करता रहता है, फिक्स नहीं रहता है। फिक्स कौन रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसे हम बोलते हैं अचर। ठीक है, जैसे 4, 5, 100, 1, कुछ भी 87 एक्सेट्रा, ऐसे ही। अब 4 को मैं 4 ही बोलूंगी और आप भी 4 बोलोगे। जो भी देखेगा ऐसे 4 को 4 ही बोलेगा, इसको 5 नहीं बोल सकते, इसको 3 नहीं बोल सकते।
इसी तरह जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी चर होते हैं। और क्या होता है कोफिशिएंट? कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ होता है, जैसे 2x, x में 2x में x क्या है, वेरिएबल। अब वेरिएबल के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट। तो हम बोलेंगे 2 इज अ कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो क्या है, x का कोफिशिएंट है। ठीक, अब समझो क्या है पॉलिनोमियल। इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया क्या है, यही। जैसे मान लो मैं ax प्लस b मान लेती हूँ, ठीक है, जिसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू जोड़ा गया है। यहाँ ax भी एक टर्म है, b भी एक टर्म है, उसको किसके सहायता से जोड़ा गया है, ये ऑपरेशन हो रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए जोड़ा गया है। Whose exponent is a whole number। अब इसका एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट मीन्स होता है डिग्री या पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं बोलूं, चलो a नहीं लेते हैं, कुछ और नंबर ले लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें 2x एक टर्म है, 3 एक टर्म है, और उसको जोड़ा गया है प्लस की सहायता से। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। तो इसका डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, कुछ नहीं है, इट मीन्स इसका पावर 1 है। उसी तरह x² प्लस x प्लस 9 मान लो, सपोज दैट ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। वो क्या है, मैं एक एक करके बताऊंगी। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। यहाँ डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू 2 फॉर दिस पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। होल नंबर में होना चाहिए एक्सपोनेंट, यानी इसकी डिग्री होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक, जैसे कि 1 पॉलिनोमियल है, यस है, क्योंकि 1 को हम x1 इंटू एक्स टू द पावर 0 लिख सकते हैं, जिसकी वैल्यू आएगी 1। क्लियर। 2x, यहां पर क्या है, डिग्री 1 है। 2x स्क्वायर में क्या है, डिग्री 2 है, सॉरी 2 है, क्योंकि x पे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। क्लियर। अब यहां बताओ √x, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, x पे पावर क्या है यहाँ, तो √2 को क्या लिखते हैं, 1/√2, सॉरी √2 को क्या लिखते हैं, 1/2, x पे पावर 1/2। तो क्या ये 1/2 एक होल नंबर है, ये एक होल नंबर नहीं है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। उसी तरह 1/x भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि 1/x के हम क्या लिखते हैं, 1 पे पावर -1। तो -1 क्या एक होल नंबर है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, जो कि हम लोग यहाँ जान चुके हैं, पिछली क्लास में भी जान चुके हैं। ठीक है, तो होल नंबर नहीं है, इट मीन्स कि ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कौन सा नहीं होता है, ये आपको पता चल जाना चाहिए, कि जिसकी डिग्री होल नंबर के रूप में हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड सो ऑन हो सकती है, बट माइनस में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुज एक्सपोनेंट इज अ होल नंबर। ठीक है, किसी भी टर्म्स को उसके मैथमेटिकल ऑपरेशन करके उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस 3y प्लस 9z, 3x क्यूब प्लस 9y स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, ये सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। ये सारे टर्म्स हैं, अलग अलग इनको देखो तो ये टर्म्स हैं, लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सभी ये सभी पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल कहलाएंगे, बस उसकी डिग्री जो है माइनस में नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए।
तो समझ में आ गया, आई थिंक आपको समझ में आ गया है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद आपको ये जानना है कि मोनोमियल क्या होता है। मोनोमियल का हिंदी होता है एक पद, या एक पदी बोल सकते हो या एक पदी, ठीक है। ये ए है जिसमें एक पद हो, जैसे 2x 3x 4z 10y स्क्वायर भी है, क्योंकि ये टोटल 1 टर्म्स है, इसमें अभी कुछ जोड़ा नहीं गया है ना घटाया गया है। 100z3, ये सब क्या है, मोनोमियल है। सब में क्या है, एक पद है, सिंगल टर्म है, 1 टर्म है, या आप बोल सकते हो सिंगल टर्म। सिंगल, सबों में सिंगल टर्म है, कोई भी जोड़ा या घटाया नहीं गया है। उसके बाद आता है आपका बाइनोमियल, जिसमें कितने हो, 2 टर्म्स जुड़े हुए हो। तो जैसे 2x + 3, इसमें कितने टर्म्स है, 1 1 2 टर्म्स है, 2 टर्म्स होने चाहिए, उन्हें ही हम बोलते हैं बाइनोमियल। जैसे 10y² + 8, ये भी है बाइनोमियल। x + y, ये भी है बाइनोमियल, क्योंकि इसमें एक टर्म दो टर्म जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये बाइनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया। एक टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। 2 टर्म जुड़े हो तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म जुड़े हो जैसे x + y + z, तो वो क्या होता है, ट्राइनोमियल होता है, यानी त्रिपद। मैंने उसका नहीं लिखा था क्या, रुको बताओ। बाइनोमियल को बोलते हैं द्विपद, नाम से ही क्लियर है, जिसमें 2 पद हो। ठीक है, हिंदी में इसलिए लिख रही हूँ, अगर बाई से नहीं समझ में आया तो आपको द्वीप से समझ में आ जाएगा। द्विपद जिसमें 2 पद हो, पद मीन्स टर्म। ठीक उसी तरह ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 पद हो, जैसे, ठीक है, 3 पद है, 1 2 3। ये भी 3 पद है, ये भी 3 पद है। तो ये सारे ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल्स हैं। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कोई पॉलिनोमियल मैंने लिया x³ + x² + 9, इसमें डिग्री क्या है, 2 है या 3 है। हाईएस्ट पावर लेते हैं वेरिएबल की, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो यहां बोलेंगे 3 डिग्री। 3 डिग्री है ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्लियर। x⁴ + 4, यहाँ पे कितनी डिग्री है, 4 डिग्री। तो ये 4 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। x + 1, यहाँ पे कितनी डिग्री है, वेरिएबल पे x पे कुछ नहीं है, इट मीन्स 1 है, तो यहाँ 1 डिग्री है फॉर दिस पॉलिनोमियल। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर लेते हैं उस वेरिएबल की, ठीक है, वेरिएबल मीन्स x y z। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहते हैं, चलो मैं पहले हिंदी लिख देती हूँ, रैखिक बहुपद। पॉलिनोमियल का हिंदी बहुपद, बहुत से पद जो जुड़े हो, ठीक है, आपस में प्लस माइनस के थ्रू। नहीं भी जुड़े हो तो इट्स ओके, वो भी कहलाएंगे, लेकिन जुड़े हो तो भी वो कहलाएंगे। ठीक है, बहुत सारे पद। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री 1 हो। जैसे कि x + 1 2y + 8 ax + b। ठीक है, वेरिएबल सारे, यहाँ पे वेरिएबल x है, उस पर पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल y है, उस पर पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल फिर x है तो उस पर पावर 1 है। तो इसकी डिग्री क्या है, जिस बहुपद की डिग्री 1 हो, ओके, तो ऐसे बहुपद को यानी ऐसे पॉलिनोमियल को बोलते हैं रैखिक बहुपद, यानी लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर के बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है, यानी द्विपद बहुपद।
सॉरी, द्विपद नहीं होता है, द्विघात होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका हिंदी है द्विघात बहुपद। तो क्या होता है द्विघात? नाम से ही क्लियर है, जिसकी घात 2 हो। घात मीन्स डिग्री, घात मीन्स डिग्री, द्वि मतलब 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक उसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये त्रिपद नहीं है। अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि द्विघात, इसको डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टर्म्स के दृष्टि से नहीं देखना है, हमें यहाँ डिग्री के दृष्टि से देखना है। ठीक है, तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। तो हाईएस्ट पावर देखना है किसका? वेरिएबल का, जो कि यहाँ वेरिएबल z था, तो z पे पावर क्या है? 2 है। यहाँ भी है बट 1 है, तो 1 के आगे क्या चलेगा? जब 2 है वहां, तो 1 को कौन पूछेगा? ओके, ये द्विघात बहुपद। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका हिंदी जान लो त्रिघात। नाम से ही क्लियर हो जा रहा होगा मेरे ख्याल से, इसीलिए मैं हिंदी भी लिख रही हूँ, ताकि आपको इंग्लिश नहीं तो हिंदी से समझ में आ ही जाएगा। क्या होता है त्रिघात बहुपद? जिसकी घात 3 हो, एक्स प्लस 8। ठीक है, इस पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है x, उस पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, तो इसीलिए हम बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद। और एग्जांपल देख लो, ये भी। ठीक है, इस 3 के वजह से ये त्रिघात बहुपद है। ठीक उसी तरह जेड क्यूब प्लस 8, ये भी एक त्रिघात बहुपद है। ये नहीं कहेंगे कि ये 2 ही टर्म है, तो क्यों नहीं, यहाँ पे डिग्री देखी जा रही है। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में त्रिघात, घात के अकॉर्डिंग हमें देखना है, पद के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। पद के अकॉर्डिंग मैंने पहले ही बता दिया है, वो होता है आपका त्रिपद बहुपद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है? देखो, इसका हिंदी होता है बहुपद का शून्यक। ठीक है, क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल? ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया तो आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होता है? जैसे कि मैं एग्जांपल से बता रही हूँ, जैसे px। अब बताओ यहाँ px क्या है? px पॉलिनोमियल x वेरिएबल। x मीन्स इसके आगे जो भी लिखा है ना, वो x के टर्म में लिखा हुआ है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप से। ओके, समझ आया बात? ठीक उसी तरह p फॉर पॉलिनोमियल, अगर मैं ऐसे लिखूं p ब्रैकेट में y, इट मीन्स इसके आगे जो लिखा है y स्क्वायर प्लस 1, ऐसे y वेरिएबल के टर्म में लिखा हुआ है हमारा पॉलिनोमियल। अगर p ऑफ t लिखूं तो इसका मतलब t स्क्वायर प्लस t प्लस 2। ठीक है, pt यानी जो आगे लिखा है मेरा पॉलिनोमियल, वो t के टर्म में लिखा हुआ है। क्लियर? ये बात समझ आ गई? मैं क्या बता रही थी? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखो, मान लो कोई पॉलिनोमियल है x में, x माइनस 4। अगर मैं इसका कहूं कि p4 ज्ञात कीजिए, p4 मीन्स जहां पे x है वहां पे हमें क्या रखना है? 4। चलो x की जगह 4 पुट करो, पुटिंग, या तो मैं लिख भी देती हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 4 इन द गिवन पॉलिनोमियल। x की जगह 4 रखेंगे, क्या आएगा? 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे
कि 4 क्या है, 4 इज अ जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, 4 क्या है, जीरो। जिस x की वैल्यू पर px का मान जीरो आ जाता है उसे हम बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, तो मैं दूसरा एग्जांपल कोई लेती हूँ। एक एग्जांपल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो अब मैं यहाँ कहूँ कि अगर p के जगह 2 पुट करो, सॉरी x के जगह 2 पुट करो तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 2, फिर ये 2 पे घात 2 का मतलब 4, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, p2 यानी 2 क्या है, 0 है किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का। चूंकि यहाँ पे डिग्री 2 है ना तो इसके 2 शून्य आएंगे, 2 जीरोज आएंगे। पहला तो 2 आ गया, मान लो x के जगह 2 पुट करने पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। कोई अदर नंबर है, कोई और नंबर गेस करो। अगर हम x की जगह -2 पुट करें तो देखो क्या होता है, पीक में x की जगह, इसको मैं ब्लॉक कर देती हूँ, x की जगह अब हम -2 रखेंगे तो देखो -2 रखने पे क्या होता है, -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो भी 4 आ जाएगा। देखो -2 गुड़े -2, 2 2 जा 4 एंड माइनस माइनस प्लस, जो कि आगे लिखा नहीं जाता है, 4 - 4 इज इक्वल टू 0। ये भी दिस इज ऑल्सो अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस 2 हो गए। ठीक है, एक x 2 रखने पे, x का मान 2 रखने पे भी इस पॉलिनोमियल का मान 0 आ रहा है और x की जगह -2 रखने पे भी 0 आ रहा है। और कोई नंबर चेक कर लो आप, 1 3 4 या -1 -2 माइनस में चेक कर लो, 0 में रख के चेक कर लो, या पॉजिटिव के जितने भी नंबर रख के चेक कर लो, ये आपका 0 नहीं आएगा, ये जो है 0 नहीं आएगा। तो एक स्पेशल पॉइंट पे ही आता है 0। ठीक है, तो उसे ही बोलते हैं जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आपके बुक में है सेकंड पॉइंट, सेकंड नहीं है, बहुत से पॉइंट हो चुके हैं कवर। ओके, तो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद का ग्राफ में कैसे हम बताएंगे कि इसका जीरोस क्या है। ठीक है, अभी हम लोग सॉल्व करके तो रख लिए हैं कि x की जगह वो वैल्यू रखो जिससे उस बहुपद का मान 0 आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ये जीरोस है इस पॉलिनोमियल का। लेकिन ग्राफ में कैसे पता चलेगा, ग्राफ में पता करने के लिए हम देखते हैं क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया है। लीनियर मींस क्या, जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो, जैसे कि पॉलिनोमियल इन x, यहाँ पे x की घात क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, इट मींस 1 है। x - 3 एक एग्जांपल लिया है मैंने, जो कि एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण मींस ये हमेशा, लीनियर पॉलिनोमियल ना हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करेगा, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन शो करेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगी। आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लो। अभी मेरा मकसद ग्राफ ड्रॉ करने का नहीं है, अभी मुझे सिर्फ जीरोस बताना है। ठीक है, इसलिए मैं ग्राफ को उतना नहीं बता रही हूं। तो इसमें जीरोस क्या है, देखो क्या है, हम देख रहे हैं कि x = 3 पे, यहाँ x जो 3 है वहां पे कट कर रहा है किसको, x एक्सिस को। ये x एक्सिस है, आपका पता है ना आपको, ये हमारा x एक्सिस होता है और ये होता है हमारा y एक्सिस, y एक्सिस। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस हम ऐसे पता कर सकते हैं कि वो जिस पॉइंट पे कट करती है, ये कौन सा, ये x - 3 का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, x - 3। ओके, तो ये कहाँ पे कट कर रही है, x एक्सिस को 3 पे कट कर रही है, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जीरोस 3 है।
और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने जगह कट कर रही है, सिर्फ वन जगह, वन। ठीक है, तो जीरोस ऑफ x-3 नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, वन है, सिर्फ एक ही जगह कट कर रही है कि नहीं, ये स्ट्रेट लाइन इस एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रही है, सिर्फ वन पॉइंट पे, यहाँ पे। इसके अलावा और कोई पॉइंट जहां पे कट कर रही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह एक और एग्जांपल लो। इसमें ये हमारा ग्राफ है किसका, 2x + 3 का ग्राफ है। ठीक है, जो कि ऐसे गया है। अब मैं इसमें पूछूं कि इस लीनियर पॉलिनोमियल का बताओ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, इसमें कितने बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, यहाँ पे सिर्फ वन टाइम्स कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस 0, क्योंकि वन है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल इज 1। एक बार कट कर रहा है और एक ही बार मैक्स कटेगा, मैक्सिमम वन टाइम ही कटेगा, क्योंकि ये लीनियर है, इस पे पावर कितना है, 1, 1 से ज्यादा ये कट नहीं कर सकता। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक रहेगा तो मैक्सिमम 2 बार कट करेगा, उसे मैं बता रही हूँ अच्छे से को। जैसे कि ये तो एक एग्जांपल ले लिया मैंने, अभी रुको मैं बता रही हूँ। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी द्विघात बहुपद, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कितने बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, सिर्फ और सिर्फ 2 बार, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता, 2 से कम कर सकता है। वो कैसे मैं बता रही हूँ। और इसका ग्राफ यू शेप में होता है, यू या तो ऐसे ऊपर या तो नीचे। ऊपर कब जाता है, देखो ax² + bx + c, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट पावर चूंकि 2 है, इसलिए ये 2 बार कट करेगा। अगर यहाँ पे a की वैल्यू >0 है तो ये ग्राफ u बनेगा, सीधा u। अगर a की वैल्यू <0 है यानी a माइनस में आपका है, तो उसका ग्राफ उल्टा u बनेगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो अभी देखो, मैं अगर बताऊं कि ये एक एग्जांपल है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, u बन गया। क्या ये x को टच कर रहा है, टच करे या कट करे, या तो टच या तो कट। ठीक है, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, देखो ध्यान से, नहीं कट रहा है, तो यहाँ नंबर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ दिस क्या होगा, 0। ठीक है, क्योंकि एक भी बार टच नहीं किया। और अगर यहां ले, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, नंबर ऑफ 0 क्या होगा, कितने बार टच किया, 1 टाइम्स, तो 1। और देखो, अगर मैं ऐसे बनाऊं, यहाँ पे कितने बार कट कर रहा है, 1, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। क्यों 2 कहा गया है, क्योंकि ये जो ग्राफ, ये जो ड्रॉ किया है मैंने u, जो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये 2 बार कट कर रहा है किसको, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा है यहाँ और यहाँ, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 2 होंगे। मान लो कोई अदर ग्राफ है, देखो जैसे कि एग्जांपल ऐसा कोई ग्राफ है। अब मैं कहूं कि इसके बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने बार एक्स को कट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कितना, मैंने काउंट किया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। बात समझ में आई, कैसे हम ग्राफ में पता करते हैं। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारा हमारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था। अभी इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोगों ने आज कवर किया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। तो समरी ऑफ द क्लास, आज की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा,
टर्म्स किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें पता चला, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है। और फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को, ठीक है, उसका जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ को देखकर। तो ये सारे अभी इंट्रोडक्शन के ही पार्ट हैं, अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए इसको याद कर लो, समझ लो, अच्छे से सीख लो, ठीक है। ये बेस है, अगर ये बेस स्ट्रांग नहीं रहेगा तो आगे के एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लो एंड धन्यवाद।